में ज़्यादा हूँ, पद में ज़्यादा हूँ, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, वो मुझसे निकृष्ट है। इस प्रकार से वह अपने को मानता है। लेकिन वही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है जिसमें कि आत्मा को जानने की जिज्ञासा जगे और वासना रहित जीवन हो। जब तक मन में कुछ पाने की, कुछ करने की वासना है, तब तक वह अज्ञानी है। तब तक वो क्या है? अज्ञानी है। वासना ही अज्ञान है। कोई भी हो, किसी भी प्रकार की वासना जगे, परमात्मा को छोड़कर, मुक्ति को छोड़कर, चैतन्य को छोड़कर सभी वासना बंधन का कारण है। जब यह जीव जानने योग्य आत्मा को जानने की इच्छा करता है, तभी यह निर्वासनिक होता है। फिर से, जब यह जीव जानने योग्य आत्मा को जानने की इच्छा करता है, जब यह जीव भौतिक पदार्थों को, स्वर्ग वैकुंठ के लोकों को पाने की इच्छा नहीं करता है और केवल आत्मा को जानने की इच्छा करता है, यही सचमुच में पुरुषार्थ है, यही जीवन का परम चरम लक्ष्य है। तभी अन्य समस्त वासनाओं का अंत हो जाता है। तब अन्य समस्त वासनाओं का अंत हो जाता है। कानून बंद कर दो। प्राकृतिक हवा ठीक है। हाँ, फिर से। जब यह जीव जानने योग्य आत्मा को जानने की इच्छा करता है, जब यह जीव स्वर्ग तक की इच्छा नहीं करता है और जानने योग्य वस्तु जो अपना स्वरूप है, आत्मा जो बाहर नहीं, अप्राप्त नहीं, सबका, उसको जानने की इच्छा करता है, जानने योग्य वस्तु आत्मा, उसको जानने की इच्छा करता है, तभी यह निर्वासनिक होता है। तब यह व्यक्ति फिर क्या करेगा? आत्मा से और ज्यादा बड़ी चीज तो दुनिया में कोई है नहीं। सुख रूप आत्मा, आनंद रूप आत्मा, अखंड आत्मा, तो तभी ये निर्वासनिक होता है। तभी अन्य समस्त वासनाओं का अंत हो जाता है। कब क्या होता है? हर प्रकार की वासना का समाप्ति हो जाती है। जब महान पद मिल जाता है तो छोटे छोटे पदों की कोई इच्छा नहीं करता है। जब हीरा मिल गया तो फिर कांच को पाने की कोई इच्छा नहीं करता है। ये स्वरूप आत्मा को जानने के बाद कोई इच्छा ही नहीं रहती है। किसका स्वरूप? ज्ञेय। जानने योग्य वस्तु आत्मा, उसको पाने की इच्छा वो सबसे बड़ी है और उससे सब छोटी है। फिर दोहराओ। ज्ञेय स्वरूप आत्मा को जानने के बाद कोई इच्छा नहीं रहती है। जो जानने योग्य वस्तु है आत्मा, ज्ञेय स्वरूप, तो अगर उसको जान लिया तो और फिर किसी पदार्थ की, भौतिक पदार्थों की, अनित्य पदार्थों की, बंधन रूप पदार्थों की, दुख रूप पदार्थों की इच्छा नहीं होती है। केवल निर्मल अपना आप आत्मा ही रहता है। केवल निर्मल अपना आप आत्मा ही रहता है। केवल अपना आत्मा ही अनुभव करने का रहता है और कोई भी अनुभव करने योग्य नहीं होता। केवल अपना आत्मा का अनुभव करना ही शेष है बस मनुष्य जीवन के लिए, और कोई नहीं है। हे वीर्यवान त्याग मूर्ति, तुझे अब वैराग्य हुआ, तब राज्य छोड़ किसी सद्गुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करना। फिर से। हे वीर्यवान त्याग मूर्ति। क्या? हे वीर्यवान त्याग मूर्ति। तुम ऐसा इधर बैठो जरा। हे वीर्यवान त्याग मूर्ति,
तुझे अब वैराग्य हुआ तब राज्य छोड़ किसी सद्गुरु की शरण में जाकर थोड़ा थोड़ा पढ़ो फिर से। तुझे जब वैराग्य हुआ तब राज्य छोड़ किसी सद्गुरु की शरण में क्या करना चाहिए जब भौतिक पदार्थों का मन में इच्छा नहीं, वासना नहीं, उनको बंधन रूप दुख रूप जानकर उनसे वैराग्य हो गया, तब उसको क्या करना चाहिए? जब भौतिक पदार्थों के, संसार के, पद प्रतिष्ठा की कोई रुचि नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति को, परमार्थिक व्यक्ति को, कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के शरण में जाकर अपने भूले स्वरूप का स्मरण जागृति के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे आत्मा का अनुभव कराइए। तुझे जब वैराग्य हुआ तब राज्य छोड़ किसी सद्गुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करना था। तो संसार के भोग पदार्थों की इच्छा का त्याग करके और केवल गुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। वह ही करने योग्य कार्य न करके इस तपस्या के जंगल में क्यों पड़ा है? और वो जो करने योग्य कार्य है, अनुभव करने योग्य कार्य है आत्मा का, उसको छोड़कर और फिर कोई सिद्धि की चक्कर में पड़ जाएगा तो ये तेरे लिए बंधन का कारण है। इसलिए आत्म जिज्ञासा के अलावा और कोई जिज्ञासा नहीं करना चाहिए। वे सब दुख रूप और बंधन रूप है। आत्मज्ञान के अतिरिक्त किसी भी साधन से परम शांति नहीं हो सकेगी। आत्मज्ञान के अतिरिक्त सभी वासनाएं, सभी पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, कार्य बंधन रूप है। आत्मज्ञान को छोड़कर, आत्म जिज्ञासा छोड़कर सब दुख देने वाले बंधन रूप है। इसलिए आत्मज्ञान को पाने के लिए ही सद्गुरु की शरण में जाकर प्रार्थना करना चाहिए। इस संबंध में मैं एक दृष्टांत देता हूँ। इस संबंध में हे राम ध्यान से सुनो। जब भौतिक पदार्थ की इच्छा न हो, राज्य की इच्छा न हो, उनसे मन हटाकर गुरु की शरण में जाना चाहिए और वो जो गुरु वाक्य कहे, वचन कहे, उनको एक वचन को अमृत की तरह पी जाना। अश्रद्धा किसी वचन में ना हो। गुरु ने कहा, बस गुरु ने कहा, अब उसमें विचारने नहीं, वो सत्य है, उसको अमृत की तरह पी जाना। उस संबंध में मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक कोई राजा रहे हैं तुम्हारी तरह, उनके मन में भी इसी प्रकार के भौतिक पदार्थों से वैराग्य होकर सत्य को पाने की जिज्ञासा जगी, जिनका नाम शिखर ध्वज। प्राचीन काल में राजा शिखर ध्वज जब वैराग्य लेकर वन में गया तो उसकी धर्म पत्नी चुड़ाला भी ब्रह्मचारी का वेश बदलकर उसके पीछे हो चली। तो वह राजा शिखर ध्वज संसार के भोग पदार्थों से वैराग्य लेकर और अपने रानी को छोड़कर, सोता छोड़कर रात्रि को ही अपना निकलकर अर्धरात्रि के समय चल पड़ा। साथ में द्वारपाल लोग भी जाने लगे तो उन सबको भी मना कर दिया कि मेरे साथ किसी को आने की आवश्यकता, और दूर दूर देश में जाकर एक कंदरा में रहकर अपना साधन ध्यान करने लगा। करते करते 8 वर्ष बीत गए तो रानी चुड़ाला के मन में आया कि मैं जाकर देखूं मेरे पति को क्या स्थिति में है, वो क्या कर रहा है। तो रानी चुड़ाला भी मुनि का वेश बदलकर, क्योंकि पत्नी का रूप से मैं जाऊंगी तो मुझे को क्रोध करेगा कि तेरे को छोड़कर तो राज
को छोड़कर मैं यहाँ आया और तू यहाँ भी मेरे को बंधन में डालने के लिए, कि दुख में डालने के लिए आ गई है, तो क्रोध करेगा। तो इसलिए उसने अपने सिद्धि के द्वारा वो सिद्धि को प्राप्त कर चुकी थी, तो अपने मुनि का रूप, साधु का रूप लेकर उस शिखरध्वज जहाँ बैठा था कंदरा के द्वार पर, सीधा आकाश मार्ग से उतरते हुए पृथ्वी पर आया। तो ये खड़ा हो गया अपनी जगह आसन से और जाकर उसको प्रणाम किया कि अरे धन्य है मेरे भाग्य, जो आप इस एकांत जंगल में आज तक कोई भी नहीं आया, आप आकर दर्शन दिए। आगे आप पढ़ो। प्राचीन काल में राजा शिखरध्वज जब वैराग्य लेकर वन में गया तो उसकी धर्म पत्नी चुड़ाला भी ब्रह्मचारी का भेष बदलकर उसके पीछे हो चली। उसने राजा को जगाया और उपदेश दिया कि तू सर्व त्याग कर। राजा ने अपना जो एकांतवास, क्या उपदेश किया उसको कि तू सर्व का त्याग कर। जबकि ये राज्य छोड़कर, रानी छोड़कर, प्रांत देश छोड़कर एकांत में रह रहा था, इसको कि क्या कह रही है, मैं तो कुछ भी साथ में नहीं लाया हूँ, और किसी सर्व का त्याग तो पूछेगा वो। राजा ने अपना जो एकांतवास को त्याग माना हुआ था, किंतु चुड़ाला के वचन सुनकर उसके हृदय में निश्चय हुआ कि उसने वास्तव में सर्व त्याग नहीं किया था। तो उसको रानी के गुरु के, वो गुरु है, अभी गुरु रूप में है, तो उसका वचन सुनकर लगा मैंने अभी तक 8 वर्ष हो गए सब कुछ छोड़कर आया हूँ, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, सोने का बिस्तर का कुछ भी तो नहीं है, और फिर भी कह रहा है कि सर्व का त्याग नहीं हुआ। जब सर्व का त्याग होगा तब तेरा कल्याण होगा। तो अब उसमें जिज्ञासा जगी कि मैं इन्हीं से पूछूं कि सर्व का त्याग क्या है। पढ़ो। राजा ने जिज्ञासु होकर चुड़ाला से कहा, हे गुरुदेव, आप कृपया मुझे यह बताइए। चुड़ाला तुम्हें सुनाने के लिए है, वैसे वो गुरुदेव भी उनको मान रहा है, क्योंकि पुरुष शरीर है, स्त्री शरीर भी नहीं है। हे गुरुदेव, आप कृपया मुझे यह बताइए कि सर्व के त्याग का क्या अर्थ है। चुड़ाला ने उत्तर दिया, क्योंकि राजा अपने को देख रहा है 8 वर्ष से, क्या देख रहा है कि मैं बिल्कुल भिखारी की तरह कहो, कि सन्यासी की तरह कहो, कि संत की तरह मैं जंगल में अकेला, कोई साधन सामग्री भी नहीं जीवन निर्वाह की, और फिर भी जब कह दिया कि सर्व का त्याग, तो आप ही बताइए मेरे गुरुदेव कि सर्व का त्याग क्या है, मैं क्या और करूं। चुड़ाला ने उत्तर दिया, हे राजन, जब तक चित्त का त्याग न किया जाए तब तक सर्व का त्याग सिद्ध नहीं होता। ये गूढ़ बात बता दी उन चुड़ाला गुरुदेव ने इस शिखरध्वज राजा को, कि जब तक चित्त का त्याग न करेगा तब तक सर्व का त्याग नहीं होगा, क्योंकि चित्त ही से सब वासना, चित्त ही से सब कर्म अहंकार जगते हैं, तो चित्त का त्याग होने से सर्व का त्याग हो जाएगा। तो सर्व का त्याग का मतलब है कि चित्त का त्याग करो। इस पर शिखरध्वज ने चित्त को त्याग का उपाय पूछा। तो बताओ आप, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं, मैं तो जो राज्य है, रानी है, धन संपत्ति यही समझता था, मैंने इनका त्याग दिया। कुछ साथ में लेकर भी नहीं आया, संग्रह वृत्ति भी नहीं, इसमें गुफा में कुछ सामान भी नहीं कि जिसमें मैंने संग्रह किया। तो आप ही बताइए कि मैं सर्व का त्याग किस प्रकार से करूं। चुड़ाला ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। जब शिखरध्वज चित्त से रहित अचिंत पद को प्राप्त हुआ, उस समय कृत्य होकर राज्य करने लगा। और जब चित्त का त्याग करने की विधि बताई,
पहले तो आसन को जला दिया जो रखा था, और जो जो कमंडल वगैरह थे उसको भी जला दिया। तो रानी ने कहा ये सर्व का त्याग नहीं हुआ। अपने वस्त्र को भी जला दिया, नग्न हो गया, तो तब भी सर्व त्याग नहीं हुआ। सोचा ही मेरा गुरु जान लेकर छोड़ेगा। नग्न रूप में हो गया और पहाड़ी पे थोड़ा चढ़ने लगा। कहाँ जा रहा है? बोलो मैं अब तो ये देह ही मेरे पास है और तो कुछ है नहीं, तो अब मैं इसी का त्याग कर दूं। बोले अरे देह तेरा कहाँ से आया? देह तो पंचभूतों का है, तो सर्व का त्याग तो फिर भी नहीं हुआ। तो नीचे आ गया और इस तरह करते करते उसको ज्ञान जग गया, और ज्ञान जग गया तो फिर वह पहले की तरह गुरु से पूछा मैं क्या करूं? बोले जैसे पहले राज्य करते थे अब उसी तरह राज्य करो, लेकिन उसमें अहंकार मैं राजा हूँ और ये राज्य है, मैं इसका पालन कर रहा हूँ, ये मन में भावना, बस साक्षी बन के रहो, दृष्टा बन के रहो, और कर्म भी देह इंद्रिय के द्वारा होते रहेंगे। ज्ञानी व्यक्ति के और अज्ञानी व्यक्ति के जीवन में किंचित भी देखने में परिवर्तन नहीं होता है। जैसा अज्ञानी उठता बैठता लेता देता खाता पीता जागता सोता है, ज्ञानी भी ऐसा ही करता है। अज्ञानी जैसे संतान उत्पत्ति कर लेता है, अपना खेती व्यापार भी कर लेता है, ज्ञानी भी इसी तरह शादी संबंध करके संतान उत्पन्न करके खेती व्यापार भी कर लेता। लेकिन अज्ञानी के मन में उन क्रियाओं में कर्तापन का अभिमान है कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है। ज्ञानी न मैं कर रहा हूँ न मेरा है, वो दृष्टा साक्षी भाव बना रहता है। उसका सुंदर दृष्टांत है जैसे पानी वाला कच्चा नारियल। तो कच्चे नारियल को अगर तुम बाहर से चोट मारोगे तो अंदर वाला भी टूट जाएगा। ये अज्ञानी का लक्षण। देह के साथ कोई भी संबंध होगा तो वो अपने में मान लेगा, मान अपमान सुख दुख रोग भोग, अज्ञानी देह के क्रियाओं को। लेकिन ज्ञानी का जीवन सूखा नारियल की तरह होता है। सूखा नारियल को बाहर से चोट मारो तो अंदर वाला गट वो अलग ही रहता है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखता है। सूखा नारियल चिपका हुआ, गीला नारियल तो चिपका रहता है, तो चोट पड़ी तो वो भी टूट गया। पर ये सूखा नारियल ज्ञानी देह में कोई भी बीमारी आ गई, रोग आ गया, कि सांप खा गया, कि कोई पहाड़ से गिर गया, वो अपने में स्वीकार सूखा नारियल अपने को अलग मानता है। तो आगे समझा रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को जीवन निर्वाह करने का, अब जो ज्ञान पा गए राज्य हो का उपदेश कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि ग्रहण त्याग की कल्पना से रहित होकर ज्ञानी क्या करता है? ग्रहण और त्याग की कल्पना नहीं करता है, ये पकड़ूं ये छोड़ूं, ये लूं ये दूं। तो अज्ञानी इसी में जीवन समाप्त कर देता है। तात्पर्य यह है कि ग्रहण त्याग की कल्पना से रहित होकर निर्विकल्प विचरने लगा। इससे अंतःकरण का मौन सिद्ध हुआ। तो निर्विकल्प कोई ग्रहण त्याग की मन में भावना कल्पना नहीं करके विचरण करता रहा है। इससे उसके अंतःकरण में अहम भाव जागृत नहीं हुआ। अहम भाव ही बंधन का कारण है, यही चित्त है। और ये चित्त का नाश कब होता है? जब चित्त से अहम भाव संसार के प्रति मैं मेरा भाव हट जाता है। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए ब्रह्म ज्ञान रूपी औषध के बिना
वेद शास्त्र मंत्र और औषध से क्या लाभ हो सकेगा? फिर से सुनो ध्यान से ये कि क्या साधन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा और कौन सा साधन तुम्हारे लिए बंधन रूप होगा। तो क्या बताया? अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को, अज्ञान रूपी सर्प से सबको डसा हुआ है। अज्ञान में ही देह को मैं मानकर सब व्यवहार चल रहा है। ये अज्ञान रूपी सर्प ने सबको डसा, यानी देह भाव में सब अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। आगे ब्रह्म ज्ञान रूपी औषध के बिना, और ब्रह्म ज्ञान रूपी अगर औषध नहीं ली है तो फिर यह आपको संसार बंधन से मुक्ति कभी नहीं हो सकेगी। ब्रह्म ज्ञान रूपी औषध के बिना वेद शास्त्र मंत्र और औषध से क्या लाभ हो सकेगा? तो ये अज्ञान रूपी सर्प का जो जहर चढ़ा है देह भाव का, ये मंत्र के द्वारा, सिद्धि के द्वारा, आहार परिवर्तन के द्वारा, जागरण के द्वारा, समाधि के द्वारा, इन औषधों से इसका कल्याण होगा। क्योंकि जहर चढ़ गया है, फैल गया है शरीर में अज्ञान सर्प का काटा हुआ, तो इन सब औषधों से परिवर्तन नहीं हुआ। इसके लिए तो ज्ञान अमृत का पान ही एकमात्र साधन है। जब वासना निवृत्त होती है तभी जीव शांत पद को प्राप्त होता है। फिर से जब वासना निवृत्त होती है, क्या होती है? वासना क्या होती है? हमारी हट जाती है, समाप्त हो जाती है, तभी जीव शांत पद को प्राप्त होता है। तब जीव को, तो वासना ही बंधन का कारण है और वह इन औषधों से दूर नहीं होगा। सर्प का काटा हुआ, जहर चढ़ा हुआ, वो ये मंत्र माला जब तक पूजा पाठ इन औषधों से ये हटने वाला नहीं है। वो कब हटेगा? फिर पढ़ दो। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषध के बिना वेद शास्त्र मंत्र और औषध से क्या लाभ हो सकेगा? तो क्या साधन बताया? ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का ही पालन करना होगा। जब वासना निवृत्त होती है तभी जीव शांत पद को प्राप्त होता है। तो वासना की निवृत्ति ही चित्त का नाश से ही वासना की निवृत्ति होती। जब तक वासना की निवृत्ति नहीं होगी तब तक यह अज्ञान जहर इसका उतरेगा नहीं। मुक्ति की प्राप्ति तो ब्रह्म व आत्मा के एकत्व ज्ञान से ही हो सकेगी। उसका उपचार बता रहे हैं कि जो बंधन का कारण है वह ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही निवृत्त होता है। जब तक ब्रह्म और आत्मा की अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये जब तक भाव नहीं जगेगा तब तक जीव संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त योग, सांख्य, कर्म तथा भेद भक्ति द्वारा नहीं हो सकेगी। इसके अलावा जो अष्टांग योग है, कर्म है, उपासना है, ध्यान है, समाधि, मंत्र आदि साधन है, इनके द्वारा बंधन की निवृत्ति नहीं होगी। दुख से जीव सदा के लिए छुटकारा नहीं पाएगा। समाधि करके तुमने अपने मन को अंदर कर लिया, उतनी देर तो तुमको वासना नहीं जगेगी। लेकिन जहाँ तुम्हारी समाधि टूटेगी, चाहे 1 साल की, 10 साल की, 20 साल की, 50 साल के बाद भी समाधि अगर टूट गई और तुमको होश आ गया तो फिर वही दुख आके खड़ा हो जाएगा। उससे बचने का तो वो एक ही रास्ता है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। तभी वह चिंताओं से, वासनाओं से मुक्त होगा। परमात्मा तत्व को न जाना तो शास्त्राध्ययन निष्फल ही है। परमात्मा तत्व को, आत्म तत्व को, ब्रह्म ज्ञान को नहीं पाया तो फिर तुम्हारा ये शास्त्र चिंतन भी व्यर्थ बोझा मात्र है।
और यदि परमात्मा तत्व को मैं रूप से जान लिया तो शास्त्रों की जरूरत नहीं, शास्त्रों का बोझ को ढोने की जरूरत नहीं, ध्यान समाधि जब पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। जब ब्रह्म ज्ञान को जान लिया तो भी शास्त्रों का बार बार अध्ययन करते रहना निष्फल ही है। तो वो भी व्यर्थ ही होगा। ब्रह्मनिष्ठा को छोड़कर बार बार शास्त्र को ही पढ़ते रहना, उसी को 18 अध्याय पूरे 700 श्लोक हो गए गीता के, फिर शुरू कर दो एक अध्याय से, फिर लेकर 18 अध्याय, तो सारा जीवन इसी तरह लोग करते हैं। रामायण शुरू की बालकांड से तो उत्तरकांड के अंदर वहाँ समाप्ति, फिर वही बालकांड। तो इस तरह से शास्त्रों का ही जीवन चिंतन करते रहना, लेकिन उसके बताए तत्व में अपनी निष्ठा न करना, बंधन से छूटा नहीं जा सकेगा। हे राम, प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं होती है। हर प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं होती है। हाँ, सिद्धांत बता रहे हैं कि प्रत्येक जमीन में सोना या हीरा की मणि नहीं होती है, कि प्रत्येक जमीन में पेट्रोल की पानी नहीं होता है, जगह जगह उसकी निश्चित होती है। हर एक हाथी के मस्तक में मुक्ता मणि नहीं होता है। हर एक मृग को कस्तूरी नहीं, और ऐसे ही हर सर्प को मणि नहीं, हर हाथी को मुक्ता नहीं। इसी तरह हर जंगल में चंदन नहीं होता। हर जंगल में चंदन नहीं होता। हाँ, और हर जंगल में चंदन नहीं होगा। जैसे कि तुमको जगह आम के झाड़, इमली के झाड़, बबूल के झाड़ सरलता से मिल जाते हैं, ऐसे हर जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं। इसी तरह तुम्हारी तरह हर ज्ञानी पुरुष विरले ही होते हैं। इसी तरह तुम्हारी तरह ज्ञानी पुरुष विरले, करोड़ों में कोई एक होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यत्तमपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति ततः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। अब तुम जैसे यहाँ बैठे हो, ये कौन सा गाँव है? भुवनेश्वर में क्या इतने ही लोग हैं? विचारो, इतने ही लोग हैं, इतने चलने की जगह नहीं, रहने की जगह नहीं, मकान इतने, कोई जगह खाली नहीं, लेकिन बिरले ही होते हैं तुम जैसे जो इस सत्य को पाने की जिज्ञासा करते हैं। और यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। और ये इस तरफ चलने वाले भी थोड़ा राम को, थोड़ा कृष्ण को, थोड़ा शंकर को, थोड़ा विष्णु को, थोड़ा वैष्णव देवी को, तो थोड़ा दुर्गा देवी को, उनको भी नमस्कार, उसकी भी पूजा कर लें, आज उसका भी उपवास कर लें। इस तरह इसमें भी कई भटक जाते हैं, और कोई एक आत्मनिष्ठ होता है। आत्मा को अलावा किसी को भी मूल्य, कोई देवता भी सामने आ जाए तो नमस्कार कर लेगा, अपमान नहीं करेगा, लेकिन तत्व उपदेश नहीं सुनेगा। ऐसा निष्ठावान व्यक्ति ही इसको पाता है। मैं वह ब्रह्म हूँ जो ब्रह्म सदा देवताओं का भी उपास्य है, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर, महान से महान, शाश्वत, कल्याणमय, परम तेजोमय, सर्वज्ञ, सनातन एवं पुराण पुरुष है। कैसा निष्ठा है उसके अंदर? फिर से मैं वह ब्रह्म हूँ जो ब्रह्म सदा देवताओं का भी उपास्य है, जो देवताओं का और सबका उपास्य है, जिससे और ऊपर कोई है नहीं, पाने योग्य, जानने योग्य, वो मैं हूँ। ऐसी आत्मनिष्ठा जगे। जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर, महान से महान, शाश्वत, कल्याणमय,
अपने लिए नीच भाव, निकृष्ट भाव, अधम भाव कभी मत लाना। मैं तो अधम हूँ, बार बार बोलते हो तुम लोग, मैं तो महान पापी हूँ, मैं तो अधर्म हूँ, मैं तो नीच हूँ, आपको महान है। ऐसा कभी नहीं। मैं महान से महान, उत्तम से उत्तम चैतन्य आत्मा हूँ। ये भाव से कभी नीचे नहीं गिरे। फिर से बोलो। मैं वह ब्रह्म हूँ जो ब्रह्म सदा देवताओं का भी उपास्य है, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर, महान से महान, शाश्वत, कल्याणमय, परम तेजोमय, सर्वज्ञ, सनातन एवं पुराण पुरुष है। इस प्रकार की भावना ही मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ कारण है। यह मैं हूँ, यह मेरे हैं, यह ममता बंधन का कारण है। ये मोर यही हमारे बंधन का कारण है। उड़िया भाषा में तो ज़्यादातर यही शब्द चलता है, से मोर अच्छी, से मोर अच्छी, से मोर, से मोर, से मोर। फिर हिंदी में 3 आते हैं, रा, री और रे। हिंदी भाषा में वही जो उड़िया में आ गया, 3 के बजाय 1 में सबको समेट कर मोर, ए मोर, ए मोर, ए मोर। जिसको भी मोर कह दिया हिंदी में उसको मेरा, मेरी और मेरा कह के ऐसे अलग अलग बताया जाता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी होता है। इसमें उड़िया में मोर के अंदर सब आ गया, स्त्री भी पुरुष भी नपुंसक सब आ गए, तीनों लिंग आ जाते हैं। तो जिसने मैं और मेरा भाव रखा बस वही बंधन को पाता है। जिसने मैं मेरा भाव छोड़ दिया बस वही मोर के ही नहीं, मोर एक प्रभु, मोर एक परमात्मा और मोर के ही ये भाव जग जाए। मोर केवल परमात्मा, मोर केवल परमात्मा। यह मैं हूँ, यह मेरे हैं, यह ममता बंधन का कारण है और ममता का परित्याग ही मोक्ष है। ममता का परित्याग ही मोक्ष है। ममता किसी से भी मत करो, करो तो बस अपने आत्मा से ही करो कि मैं आत्मा हूँ और कोई मेरा नहीं है। अहंकार तथा निरहंकारता यदि 2 कारण प्राणी के लिए बंधन अथवा मुक्ति का स्वरूप है। हे राम, जो जीव यह निश्चय से जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वह मुक्त होता है। बस ये सारांश में वशिष्ठ जी ने राम जी को उपदेश कर दिया कि जिन्होंने अपने को ऐसा जान लिया क्या कि मैं ब्रह्म हूँ, बस वही मुक्त है और उसे पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। पर जिसने जाना कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य शूद्र हूँ या गुरु हूँ या इसी तरह पति पत्नी पुत्र पुत्र, ये भाव है, बस वही बंधन का कारण है। जो जीव ऐसा जानता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, वह अज्ञानी मुक्त नहीं होता है। फिर से जो जीव ऐसा जानता है, कैसा जानता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, ऐसा जिसने कह दिया मैं आत्मा, आत्मा को नहीं मानता, मैं ब्रह्मा और मैं क्या झंझट है बाबा लोगों ने फैला रखा, कोई ब्रह्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई आत्मा। तो ऐसा जो है व्यक्ति वो बंधन को ही प्राप्त होता है, वो कभी मुक्त। और जो निश्चय करता कि मैं ब्रह्म हूँ या सर्व ब्रह्म है, वो मुक्त है। आज इतने, आगे और चलाना तो देखो प्रसाद लेकर सब जाएंगे। आज इतने, चलो इस काया का शुरू तो करो। इस काया का होता विनाश है, इस काया का
इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जैसे गहनों में सोना ही पाया। जैसे गहनों में सोना ही पाया। तैसे घट घट में तू ही समाया। ऐसे घट घट में तू ही समाया। कारण से कार्य कभी अलग नहीं होता है, ये सिद्धांत है। सोने से अलंकार कभी अलग नहीं, या लकड़ी से फर्नीचर कभी अलग नहीं, सूत से कपड़ा कभी अलग नहीं, लोहे से यंत्र कभी अलग नहीं। तो ऐसे ही यह जो संसार है, यह परमात्मा का कार्य होने से परमात्मा इससे भिन्न, ये परमात्मा से भिन्न नहीं। मकड़ी से मकड़ी का जाला जैसे अभिन्न होता है, मकड़ी अपने से निकालती है और फिर अपने में लीन कर लेती है। ये संसार परमात्मा से निकला और परमात्मा में है, और परमात्मा प्रलय के समय उसी के महोदर में लीन हो जाता है। जैसे गहनों में सोना ही पाया। जैसे गहनों में सोना ही पाया। तैसे घट घट में तू ही समाया। तैसे घट घट में तू ही समाया। जैसे गागर में मिट्टी ही पाया। जैसे गागर में मिट्टी ही पाया। तैसे घट घट में तू ही समाया। तैसे घट घट में तू ही समाया। तो ये सारी सृष्टि जो दिखाई पड़ती है, ये एकमात्र ब्रह्म ही है। एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, किंचन भी एक पत्र के जितना भी कुछ अन्य नहीं, भले वो पहाड़ के रूप में क्यों न दिखे, लेकिन ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, ब्रह्म ही है। इस तरह से ये सृष्टि का है। जैसे कि गागर में, घड़े में मिट्टी ही कण कण में है और वहाँ कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जग तेरा ही लीला विलास है। जग तेरा ही लीला विलास है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों ये परमात्मा का विलास है। पैदा करना, रहना और फिर लीन कर देना। तो जगत कुछ भिन्न, संसार कुछ भिन्न परमात्मा से नहीं है, परमात्मा का ही ये विलास है। जग तेरा ही लीला विलास है। जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जाग जल्दी ये सपने की माया। जाग जल्दी ये सपने की माया। आपको भूल क्यों भरमाया। आपको भूल क्यों भरमाया। जाग जल्दी ये सपने की माया। जाग जल्दी ये सपने की माया। आत्म को भूल देह में फंसाया। आत्म को भूल देह में फंसाया। स्वामी होके बना क्यों दास है। स्वामी होके बना क्यों दास है। तू तो साक्षी
इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। ये जन्म ही मृत्यु है, जन्म होना ही मृत्यु है। यहाँ कोई अमर आज तक नहीं रहा, सबकी काया का नाश। जो जन्मा है तो मौत उसकी अवश्य संभावी, उसको बचाया नहीं। न राम बचे, न रावण बचा, न सीता बची, न सावित्री बची, सब जन्मे सो मरे। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्म हो निश्चय जगा ले। पूर्ण ब्रह्म हो निश्चय जगा ले। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्म हो निश्चय जगा ले। पूर्ण ब्रह्म हो निश्चय जगा ले। मिटे जन्म मरण की त्रास है। मिटे जन्म मरण की त्रास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश 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 है। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। आप जड़ हैं, चेतन है, दृश्य हैं, दृष्टा है, अनात्मा है, आत्मा है, शव है, शिव है, तो पर प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, तो आप बद्ध हैं, मुक्त है, आप क्षेत्र हैं, क्षेत्रज्ञ है। तो फिर ये जन्म मरण किसको, शरीर को, भूख प्यास किसको, प्राण को, सुख दुख किसको, मन को, बंध मुक्त किसको, जीव को। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। प्रसाद लेकर जाएं।